Good morning, all of you. The topic is imperfections in solids. We are very much near to the end of chapter. As I said you, once let me finish this chapter, then we'll be starting the NEET session, whether it is the morning session or afternoon session. Now today only morning session will be there. Okay. In afternoon, today's session is not there for chemistry, it is for the other subject. Okay, so let's begin with the topic of today, that is imperfection in solids. Now first of all, imperfection means what? Generally we used to say that the solid, in the structure of the solid, is a regular and ordered structure is there, but in case of amorphous solid it is not so. Okay, उसमें arrangement उतना proper नहीं होता है. So although a crystalline solids have a short range as well as long range order in the arrangement of their constituent particles, yet the crystals are not perfect. Even the crystalline materials are also not in the perfect manner. They also possess some sort of the impurities in them. Usually, a solid consists of an aggregate of large number of small crystals have defect in them. Means even in a solid material also they possess the defect. उनमें कुछ चीजों की defect होती है. Okay, so this happens when a crystallization process occurs at fast or moderate rate. ये कब होता है, उसमें defect कब generate होती है? तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास रीजन है कि जब जो क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टल बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट और मॉडरेट रेट से होती है, बहुत जल्दी होती है या फिर मॉडरेट रेट मीन्स इन बिटवीन, तब ये काम होता है डिफेक्ट वाला. सिंगल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अकर्स एट एक्सट्रीमली स्लो रेट. व्हाट दे आर सेइंग, दैट single crystals are formed when the process of crystallization occurs at extremely slow rate. When a single crystal is forming, एक ही क्रिस्टल बनता है जब क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो बहुत स्लो रेट से और बहुत मीन्स कि बहुत धीरे से हो रहा है. ओके, तब नाउ imperfection in solids, इवन दिस क्रिस्टल्स जो सिंगल क्रिस्टल रहता है. ओके, अगर आपके हमारे माइंड में ऐसा घुस जाता है कि भाई सिंगल क्रिस्टल है, ठीक है, तो उसमें डिफेक्ट नहीं होगी भाई, इम्परफेक्शन उसमें नहीं होने वाला है. बट इट इज नॉट सो. अगर सिंगल क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है, तो वो भी उसमें भी डिफेक्ट तो होने ही वाली है. ठीक है, सो द डिफेक्ट्स आर बेसिकली इरेगुलरिटीज. डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, वो बेसिकली क्या है, इरेगुलरिटी. ओके, इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता रहता है उसमें कहीं पे आपको डिफेक्ट जनरेट होती है, उसमें कुछ इरेगुलरिटी होती है, तो ये इरेगुलरिटी का मतलब भी डिफेक्ट है. ओके, नाउ there are two types of the defect. एक है point defect and second is the line defect. अभी point defect क्या है बच्चों? तो point defect का मतलब होता है कि are the irregularities or deviation from the ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance. वो कोई एक ही पॉइंट के पुरता सीमित रहने वाला है. ठीक है, पूरे क्रिस्टल में सपोज एक आध पॉइंट ऐसा है, ठीक है, जहां पे कुछ दिक्कत है, तो वही लोकल जगह पे ही डिफेक्ट होने वाली है. ठीक है, तो ऐसी डिफेक्ट को बच्चों हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट. ठीक है, वेरएज लाइन डिफेक्ट क्या है, तो ये है भी इरेगुलरिटी है, पर
कंप्लीटली लाइन में होने वाली है, कोई एक जगह पे नहीं, कंप्लीट लाइन में. ओके, सो लाइन डिफेक्ट्स आर द irregularities or the deviation from the ideal arrangement in entire rows of lattice point. Okay, in entire rows of lattice point, मतलब कि पूरी रो में डिफेक्ट जनरेट होगी भाई. ठीक है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी द लाइन डिफेक्ट. कोई एक जगह पे सीमित है, लिमिटेड है, ठीक है, तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, एंटायर रो के ऊपर हो, एंटायर रो, पूरी की पूरी रो, ठीक है, तो पूरी की पूरी रो में हो तो वो बन जाएगी लाइन डिफेक्ट. ओके, सो वंस अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट्स आर देयर. डिफेक्ट नंबर 1 दैट इज द पॉइंट डिफेक्ट, डिफेक्ट नंबर 2 दैट इज द लाइन डिफेक्ट. Point defect will be limited for a particular point itself. Okay, whereas line defect जो है, ठीक है, it would be for the entire row. Okay, so these irregularities are called as a crystal defect. ये जो irregularity है उसको हम crystal की defects बोलते हैं. We shall confine our discussion to point defect only. We are not going to talk about line defects. Okay, we are going to discuss only and only about the point defects. Okay, because only point defects are there in our syllabus. Okay, now types of point defects. मैंने अभी आपको बोला कि we are only going to discuss about the point defect only. Okay, so in case of the point defect हमारे पास तीन टाइप्स की डिफेक्ट है बच्चों. Number 1 that is the stoichiometric defect. Number 2 that is impurity defect. Number 3 that is non-stoichiometric defect. Okay, so basically we have three types of the point defect: stoichiometric, then second is impurity defect, and the third one is the non-stoichiometric defect. Okay, so let us see this one by one in a greater detail. Okay, so the first of all the stoichiometric defect. Okay, now stoichiometry, it means imperfections not in an integer. Okay, now stoichiometric, based on that there are a lot of MCQ they used to ask, not about, I am asking not about the stoichiometric defect, stoichiometry. Okay, in simple base, some basic concepts of chemistry 11 standard, their stoichiometry is coming. Okay, which already you have been studied in standard 11. Okay, so stoichiometric defect we are going to discuss. These are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid. It is not going to disturb the complete stoichiometry of a solid material. They are also called as an intrinsic or thermodynamic defect. इसका दूसरा नाम क्या है? इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट. अभी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे ट्विस्ट करके, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बदले इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट टाइटल करके आपको दे दे, ठीक है, तो उसमें आंसर हमें यही लिखना है, स्टोइक्योमेट्री वाला. ठीक है, सो दीज ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर. बेसिकली दीज आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज द वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकंड इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल. वैकेंसी मतलब कहीं पे जगह होना. ठीक है, जो जगह पे सपोज एक जगह पे आयन एटम है और वहां से वो निकल जाए तो वो जगह पे वैकेंसी जनरेट हो जाएगी. मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ से निकल जाऊँ, सपोज बाजू में चला जाऊँ, ओके, तो वो यहाँ पे मेरी जगह पे वैकेंसी जनरेट होगी. ठीक है, सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द वैकेंसी डिफेक्ट. ओके, whereas second one we are having, that is the interstitial defect. सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है कि जहां पे एनायन एंड केटायन हो, छोटे बड़े, स्मॉलर साइज ऑफ आयंस एंड बिगर साइज ऑफ आयंस. ओके, तो जो बड़े साइज के जो एटम्स या फिर आयंस है उसके बीच में छोटे साइज के जो आयंस है वो बीच में प्लेस्ड हो जाते हैं. ओके, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी द interstitial defect. Okay, so let us see this. So the first of all the vacancy defect. Okay, let me show you first the diagram of vacancy defect. Okay, yes, here the above of me you can see that the vacancy defect. Okay, the in case of the vacancy defect अगर बच्चों आप देखो, ठीक है, तो एटम्स प्लेस्ड किए गए हैं
ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 ऊपर की 4, उसके बीच में एक व्हाइट गैप दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में भी आपको, फर्स्ट रो के अंदर भी आप देखो तो वहां पे एक व्हाइट डिफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट स्क्वायर जैसा है, दैट इज द वैकेंसी। प्रीवियसली देयर द एटम इट वाज, और द एटम और आयन इट वाज अवेलेबल, okay, but then from that place they have moved up to certain, means to different places, वहां से वो निकल गए कुछ और जगह पे, ठीक है। so this kind of defect is known as a vacancy defect, okay। now let us see about the content of it। yes, so when some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to have a vacancy defect। there are few sites or the few points or the few places in the crystal lattice which is a vacant, okay, that is known as a vacancy defect। this results in a decrease in the density of the substance। अभी वहां पे जो एटम मॉलिक्यूल और आयन प्रेजेंट थे, वहां से वो निकल गए और कहीं और जगह चले गए, क्रिस्टल लेटाइस को छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए, ओके। सो जो क्रिस्टल का जो डेंसिटी है, ठीक है, उसमें वेरिएशन, उसमें चेंजेस आने वाला है, ठीक है। सो देयर द वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर आप देखो तो डेंसिटी जो है, ठीक है, उसमें चेंजेस आने वाला है, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। अभी क्वेश्चन ये है कि वैकेंसी डिफेक्ट कब जनरेट होती है, तो जब क्रिस्टल को हम हीट करें, द टेम्परेचर इज राइज, ओके, बिकॉज ऑफ दैट वो उसका जो ओरिजिनल पोजीशन है वो छोड़ के कहीं और पे चले जाता है, क्रिस्टल को छोड़ के, तो वो वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट करता है, ठीक है। देन वी हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ओके। इंटरस्टिशियल, द नेम इज, इंटरस्टिशियल स्पेसिस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम के बीच में या फिर आयन के बीच में, ठीक है। अगर सोच लो कि बड़े आयन जो है, बिगर स्फीयर, तो बिगर स्फीयर के बीच में आपको कहीं पे इंटरस्टिशियल स्पेस, इन बिटवीन स्पेस मिल जाती है, वो स्पेस में छोटे आयन्स घुस जाते हैं, ओके। सो दैट विल जनरेट द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो लेट अस सी व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, when some constituent particles, वही पार्टिकल में एटम मॉलिक्यूल और आयन कुछ भी हो सकता है, occupy an interstitial site, the crystal is said to have the interstitial defect। constituent particle जो है वो interstitial space में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, तो वो interstitial defect जनरेट करते हैं। this defect increase the density of the substance। ये जो है इसमें एटम मॉलिक्यूल और आयन के नंबर्स जो है बढ़ेंगे भाई, ठीक है, तो वो डेंसिटी बढ़ा देगा, ठीक है। इसका डायग्राम में आपको दिखा देता हूं पहले। सी दैट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ओके। सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा कि जो बीच में जो स्पेस है, ठीक है, बिटवीन दी एटम और द मॉलिक्यूल्स और आयन, वो बीच में स्पेस में कुछ आयन वहां पे आगे जाएंगे, कहां से है वो हमें नहीं पता है, ओके, बट फ्रॉम समवेयर दे हैव केम एंड दे वर सिटिंग इनसाइड, वो बीच में घुस जाते हैं भाई, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो पार्टिकल्स है, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, वहां पे बैठ जाते हैं, फिक्सअप हो जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ओके। यस, above can be shown by the non ionic solid। ये interstitial defect किसमें जनरेट होगी भाई, नॉन आयोनिक में, ठीक है। आयोनिक सॉलिड्स मस्ट ऑलवेज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आयोनिक में क्या होने वाला है, जितने पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो उनका जो ओवरऑल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन होगा, नॉट न्यूट्रिशन, सॉरी फॉर दैट, ओके। उनका न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहने वाला है, ठीक है। रादर देन द सिंपल वैकेंसी और द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, they saw these defects as Frankel and Schottky defects। जो आयोनिक है, ठीक है, वो आयोनिक इंटरस्टिशियल, ठीक है, या फिर वैकेंसी डिफेक्ट उसमें नहीं हो रही है आयोनिक में, वो तो नॉन आयोनिक में होता है, ठीक है। तो आयोनिक में कौन सी डिफेक्ट जनरेट होने वाली है भाई, तो आयोनिक के अंदर फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट जनरेट होने वाली है। तो अभी ये नया क्या है भाई, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी, तो उसकी अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। This is what the diagram of vacancy and the crystal defects, sorry, vacancy and interstitial, okay, and both are the crystal defects। Now Schottky defect and the Frankel defect, okay। So first of all, see, in form of difference only we are going to discuss। दोनों डिफेक्ट जो है, ठीक है,
दिस डिफेक्ट इज जनरेटेड इन आयोनिक सॉलिड। सबसे पहले ये हमें माइंड में रखना है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस पूछते हैं ज्यादातर, ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट भी पूछते हैं, ठीक है। तो दोनों हम डिफरेंस के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज द शॉर्टकी डिफेक्ट। फॉर्म्स Schottky defect when it is forming forms when opposite charge particles or the ions leave their lattice sites creating the vacancies। अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, लीव देयर लेटाइस साइड्स, उनकी जो प्लेसेस होती है, ठीक है, वहां से वो निकल जाते हैं, क्रिएटिंग अ वैकेंसी, ठीक है। वेर एज इन फ्रेंकल डिफेक्ट आप देखो, स्मॉलर आयन यूजुअली द केटायन, स्मॉलर में ज्यादातर क्या रहते हैं केटायन, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स लेटाइस पोजीशन। जो केटायन है वो उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां से निकल जाते हैं, ठीक है, एंड वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, ये देखो, ये बड़े, ठीक है, ये छोटा आयन का जो बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। So smaller ion, usually the cation, is displaced from its lattice position to an interstitial site, and this will generate the Frankel defect. Okay. Then the Schottky defect, the second point, these vacancies are formed in stoichiometric units to maintain an overall neutral charge in the ionic solid। यहाँ पे जो overall neutral charge है, समझ लो कि जितने पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है, उतने ही नेगेटिव जाएंगे, ठीक है। सपोज समझ लो कि 50 पॉजिटिव आयन है और 50 नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो उसमें से टॉप दो जो है, टू पॉजिटिव आयन जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ में दो नेगेटिव आयन भी मूव कर रहे हैं, दो पॉजिटिव जा रहे हैं क्रिस्टल में से और दो नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहने वाली है, ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर। वेयर एज इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट में अगर हम बात करें, इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जहां से वो निकल रहा है, समझ लो कि केटायन जो जगह से निकल रहा है वो जगह पे वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट होने वाला है, ठीक है। और जहां पे पहुंच रहा है वहां पे वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जनरेट करेगा, ठीक है। सो फ्रैंकल डिफेक्ट मींस व्हाट, इट इज एन एडिशन ऑफ द वैकेंसी डिफेक्ट प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, केटायन जो पोजीशन में से निकल रहा है वो पोजीशन पे वो वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट करेगा, ठीक है। और जो जगह पे वो पहुंच रहा है, जहां पे जा रहा है, ठीक है, वो जगह पे वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जनरेट करेगा। So we can say that the cation, sorry, Frankel defect is equal to the vacancy defect plus interstitial defect. Okay. Then the third point, in case of Schottky defect, density of the solid crystal is less than the normal। यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी भाई, क्योंकि दो सपोज कि पॉजिटिव जा रहे हैं, दो नेगेटिव जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल उसमें दिक्कत, मीन्स उसमें कम होगा, डिक्रीज होगा। Okay, so because of that the density is also decreasing। Okay, whereas in case of the Frankel defect does not change the density of the solid because वो इंटरस्टिशियल में से वैकेंसी एक जगह पे जनरेट करता है, पर वो जाता है तो वहीं पे, क्रिस्टल तो वही का वही है, ठीक है। वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह क्रिस्टल के ही अंदर रहता है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, सो डेंसिटी में भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। देन द फोर्थ पॉइंट, in Schottky defect occurs only when there is a small difference in the size between the cations and anions। बहुत छोटा डिफरेंस हो, साइज का जो डिफरेंस है केटायन और एनायन के बीच में, वो बहुत स्मॉल डिफरेंस हो, तब शॉर्टकी डिफेक्ट जनरेट होती है, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट shown in ionic solids with a large size difference between the anion and cation, जब बड़ी साइज का जो डिफरेंस रहता है, ठीक है, then it will form a Frankel defect। So these are the 4 point differences between the Schottky defect and the Frankel defect। Okay, even the diagram is also given over there। Okay, now Schottky defect and Frankel defect, the diagram which has been given in our textbook, it is represented over here. You can see that in Schottky defect you can calculate that 1 minus then 2 माइनस, ओके, दो नेगेटिव आयन फरार है भाई उनकी ओरिजिनल पोजीशन से,
शॉर्टकट इफेक्ट, पहला वाला ऊपर वाला जो डायग्राम है, ठीक है, देखो दो नेगेटिव आयन फरार है, कहां पे वो भी दिखा देता हूं। एक देखो यहां से फरार है नेगेटिव आयन, फिर दूसरा यहां से फरार है, ये रहा देखो। फिर पॉजिटिव आयन देख लेते हैं कितने कहां पे फरार है पॉजिटिव में। एक ये पॉजिटिव यहां से गया हुआ है, फिर दूसरी जगह पे ये रहा देखो यहाँ पे। ओके, so two positive and two negative is missing. Okay, so overall the neutrality of this crystal will be maintained. Okay, whereas in case of Frankel defect में अगर आप बात करो, ठीक है, तो Frankel defect में क्या है कि जो एक पॉजिटिव है वो भी आपको दिखा देता हूं। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ से वो निकल गया है, तो ये जगह पे वो वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, कहाँ गया है भाई, तो ये भाई साहब यहाँ पे देखो घुसे हुए बीच में। ठीक है, सो यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जनरेट करेगा। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे वो वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, न्यू पोजीशन पे वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जनरेट करने वाला है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन दैट इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ओके, क्या है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। Okay, so if a molten NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized, यानी कि हमारे पास एक क्रिस्टल है मोल्टन फॉर्म में NaCl, NaCl का क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अगर उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट, माइन्यूट अमाउंट उसमें SrCl2 ऐड कर रहे हैं। Some of the sites of Na plus ions are occupied by the Sr plus 2, कुछ जो जगह Na प्लस की थी, ठीक है, वो जगहों पे Sr प्लस 2 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम देख लो। ठीक है, तो डायग्राम के अंदर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस कंटिन्यूस, देन Cl माइनस, देखो यहाँ पे Na प्लस होना चाहिए भाई, पर वहां पे हमने इम्प्योरिटी ऐड की है Sr प्लस 2 की, तो Na प्लस जो है विच इज हैविंग प्लस 1 चार्ज, ठीक है, प्लस 1 चार्ज, वेरस Sr जो है स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, वो प्लस 2 है, Sr प्लस 2, तो उसने जब एक Sr प्लस 2 आता है तो दो Na प्लस की जगह वो ले लेगा, उसमें से एक जगह पे Sr प्लस 2 बैठा है जहां पे Na प्लस होना चाहिए, और दूसरी जगह पे वो वैकेंसी जनरेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए Na प्लस, देखो दो क्लोरीन के बीच में होना चाहिए Na प्लस, पर एक Sr आया है तो दो Na को वो रवाना करेगा। ठीक है, 2 Na प्लस विल बी डिस्प्लेसिंग बिकॉज ऑफ 1 Sr प्लस 2, Na प्लस का चार्ज है प्लस 1, Sr प्लस 2 है, इसीलिए दो Na की जगह खाली होगी जब एक Sr प्लस 2 आएगा, और उसमें से दो जगह में से एक जगह पे Sr प्लस 2 खुद बैठ जाएगा और दूसरी जगह पे वो वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट करेगा भाई। ठीक है, तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ केटायन वैकेंसी इन NaCl बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ Na प्लस बाय Sr प्लस 2। ओके, और उसका डायग्राम। सो अभी बोला ईच Sr प्लस 2 रिप्लेसेस 2 Na प्लस आयन, एक Sr प्लस 2 आएगा, दो Na प्लस को रिप्लेस करेगा, इट ऑक्यूपाई द साइट ऑफ वन आयन, एक Na प्लस की जगह पे Sr प्लस 2 खुद बैठ जाएगा भाई, एंड अदर प्लेसेस, दूसरी जो जगह एम्प्टी है खाली Na प्लस की, ठीक है, वहां पे वो वैकेंसी रहेगी। The cationic vacancies thus produced are equal in the number to that of the Sr plus 2 ion. जितने Sr plus 2 आप ऐड कर रहे हो, सपोज यू हैव एडेड, सुनना है ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक Sr plus 2 ऐड कर रहे हो, दो Na प्लस भागेंगे, पर उसमें वैकेंसी कितने जनरेट होगी, एक, दो Sr plus 2 डालोगे तो दो वैकेंसी, तीन देन थ्री। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में घुसा देनी है। देन अनदर सिमिलर एग्जांपल of this impurity defect is the solid solution of CdCl2 NaGCl। ठीक है, AgCl के अंदर आप CdCl2 ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे भी ये impurity defect जनरेट होने वाली है। ठीक है, then we have discussed just now about this diagram। okay, then after we have non stoichiometric defects।
non-stoichiometric defects. So the defect discussed so far, it was not disturbing the stoichiometry of the crystalline substance. But now the defect which we are going to discuss, okay, that is going to affect the stoichiometry of the crystal. Okay. So such a defect is known as a non-stoichiometric defect. Okay. However, a large number of non-stoichiometric inorganic solids, kaise inorganic solids, are known which contain the constituent elements in non-stoichiometric ratio. Okay, maybe it is in a point 0.57, 1.57, okay, 2.37, likewise in a non-stoichiometric ratio due to the defects in their crystal structures. These defects are of two types, मतलब कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप्स है, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब कि मेटल जो है वो बढ़ जाएंगे, अमाउंट ऑफ मेटल वो इंक्रीज हो जाएगा, होना चाहिए 2 पर 2.5 हो जाए सपोज, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज एन मेटल एक्सेस डिफेक्ट. और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मींस कि मेटल जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, 2 है पर 2 के बदले सपोज 1.75 हो, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. Okay, so let us discuss about the metal excess and metal deficiency defect. Okay, so metal excess defect, in case of metal excess defect, okay, you can see in the diagram, okay, the minus charge is not available, okay, there the electron is there. Okay, so this is because of the metal excess defect. Okay, and the metal deficiency defect, there are many solids which are difficult to prepare in the stoichiometric composition and contain less amount of the metal as compared to the stoichiometric proportion. A crystal, a typical example of this type is FeO, iron oxide, which is mostly found with the composition of, यहाँ पे देखो stoichiometric composition आप देखो, Fe 0.95O, जो आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, that is 0.95O. Okay, then it may actually the range ranging from the 0 Fe 0.93O to Fe in 0.96O, मतलब कि 0.93 से लेके वो 0.96 तक उनकी रेंज है. ठीक है, इन क्रिस्टल्स ऑफ FeO सम Fe+2 केटायंस, कुछ जो Fe+2 के जो केटायन है, ठीक है, दे आर मिसिंग, तो उनका चेंज, उनकी जगह पे कौन आने वाला है, तो उनकी जगह पे जो है, ठीक है, वो Fe+3 आयंस आने वाले हैं. ठीक है, देन तो वंस अगेन Fe+2 केटायंस वो मिस हो जाते हैं. ठीक है, और उनकी जगह पे Fe+3 आयंस आ जाते हैं. ठीक है, तो ये बात हुई हमारी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. ओके, यस, देख लेता हूँ कुछ कोई चीज छूट नहीं जाती है. ओके, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, द इम्परफेक्शन इन अ सॉलिड वी हैव डिस्कस्ड. यस, उसमें इम्परफेक्शन में हम पॉइंट और लाइन डिफेक्ट की बात करने वाले हैं, जिसमें ओनली डिस्कशन इज फॉर द पॉइंट डिफेक्ट ओनली. ठीक है, जिसमें इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट हमारे पास आ गई है. ठीक है, फिर शॉर्ट की डिफेक्ट के बाद की हमने फ्रैंकल डिफेक्ट की बात हो गई हमारी. ठीक है, देन शॉर्ट की और फ्रैंकल का डिफरेंस भी मैंने आपको बोला, वो इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं. ठीक है, फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारे पास है मेटल एक्सेस डिफेक्ट. ठीक है, और दूसरा हमने बोला कि मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट. ओके, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में भी 2 है. ठीक है, एनायनिक वैकेंसी एंड द केटायनिक वैकेंसी. ठीक है, तो एनायनिक वैकेंसी क्या है वो मैं आपको बताऊं. तो इन केस ऑफ द नेगेटिव आयंस, जो नेगेटिव आयन होता है मे बी मिसिंग फ्रॉम देयर लेटाइज साइड्स, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखो नेगेटिव आयन मिसिंग है भाई.
ठीक है, वहां पे वो होल जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो होल जनरेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स वो जगह पे आ गए, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, ओके। सो इसको हम एनायनिक वैकेंसीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। उसको एप सेंटर भी बोलते हैं, ये जो ई माइनस है उसको हम एप सेंटर बोलते हैं, ठीक है। एंड इवन फॉरबिडेंटर इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिजेंटर, ओके। एप सेंटर या फिर फॉरबिजेंटर हम उसको बोलते हैं। इसके एग्जांपल है हमारे पास NaCl, ठीक है। तो उसका येलो कलर होता है, ये आपको माइंड में घुसाना है, MCQ में पूछते हैं येलो कलर, ठीक है। फिर दूसरा कलर आपको दिया गया है KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, वो वायोलेट कलर का होता है, ठीक है। और LiCl जो है, ठीक है, वो पिंक कलर का अपीयर होता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आपको ये 3 MCQ याद रखने हैं। NaCl के लिए येलो कलर है दोस्तों, ठीक है। दूसरा है KCl के लिए हमारे पास कलर जो है वायोलेट कलर, ठीक है। एंड LiCl के लिए पिंक कलर है, ठीक है। फिर हमारे पास एक्सेस केटाइंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट्स, केटाइंस है, ठीक है, इसी में। तो उसके अंदर जिंक ऑक्साइड है, उसको हम हीट कर रहे हैं, वो जिंक प्लस ऑक्सीजन Zn+2 और 1O2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन करवा रहा है, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उसमें हमारे पास दो है, एनायनिक वैकेंसी एंड एक्सेस केटाइंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट, ओके। और उसके बाद में जो हमारा लास्ट था दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर हमारे पास एग्जांपल है जो है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है, ओके। इसकी जो रेंज है आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड का जो रेंज दिया है 0.93 टू 0.96, Fe 0.93O2, Fe 0.96O, ठीक है। और उसमें Fe+2 की जगह पे Fe+3 आ जा रहा है, ठीक है। उसकी वजह से ये काम डेफिशिएंसी का हो रहा है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ भी डाउट हो इसमें तो क्वेश्चन आप कर सकते हो।